बिना स्नैक्स के तो मेरी हर ट्रिप अधूरी है और एक दिन की ट्रिप के लिए मैंने पूरे 10 दिन का सामान पैक कर लिया था। हाय, आई एम फरहीन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड फर्स्ट व्लॉग। एक दिन में मेरा टिकट कंफर्म हुआ और पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। जल्दी जल्दी पैकिंग करना, सबको अपने अपने काम की हड़बड़ी थी। आप कितनी भी कोशिश कर लो, ख्वाजा आपको जब अपने दर पे बुलाते हैं तो आपका ज़रिया, आपके सारे काम और आपकी सारी चीज़ें खुद ब खुद होती ही चली जाती हैं। लास्ट टाइम पे कैब कैंसिल होने के बाद पापा ने तुरंत अरेंज करी दूसरी कैब और हम निकल गए स्टेशन के लिए। इतनी खुशी खुशी स्टेशन आने के बाद मुझे पता चलता है कि हमारी जो ट्रेन है वो 3 घंटे लेट है। तो सबने बोला चलो ठीक है, कोई नहीं, वेट करते हैं। 3 घंटे वेट करने के बाद हम सारे वहीं बैठ गए थे प्लेटफॉर्म पे। फिर मैं जाके चेक करती हूँ कि शायद अब ट्रेन अपने टाइम पे आ जाए, जो टाइम इन्होंने बताया था। तो फिर इसके बाद मैं फिर गई चेक करने, तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, अभी 2 घंटे और लेट होने वाली है ट्रेन, और 2 घंटे और लेट है। भाई जो दिमाग ख़राब हुआ था ना, मत पूछो, बड़ा बुरा हाल हो गया था। इतना बैठे हुए स्टेशन पे, लिटरली लाइफ में पहली बार मैंने इतना वेट किया था। और क्यों? क्योंकि मुझे अजमेर जाना था। इसी चक्कर में सबने बोला कि चलते हैं, मैंने कहा नहीं, वापस नहीं जाना, जाना है तो अब अजमेर ही जाना है। फिर मेरे सब्र का इम्तिहान ख़त्म हुआ और हमारी ट्रेन आ गई। सड़ा सा मुँह बना के फिर मैं बैठी गई थी। फिर अपने मूड को अच्छा करने के लिए थोड़ा सा बच्चों के साथ खेला, फैमिली में बातें करी, लूडो वूडो खेला बच्चों के साथ लगा के। और बिना चाय के तो ट्रेन का सफ़र अधूरा ही रहता है। दुनिया में किसी भी ट्रेन से सफ़र करना, लेकिन इससे मत करना यार, बहुत ज़्यादा बुरी ट्रेन है ये। तो ये कहते हुए मैं स्टेशन से बाहर निकली। फिर हम अपने रूम के लिए चले गए। हमने रूम लिया। रूम लेने के बाद सुबह हुई। सुबह होने के बाद हम निकल गए दरगाह के लिए। ये निज़ामी गेट है, सबसे बड़ा गेट होता है और यही गेट नंबर 1 होता है, यहीं से एंट्री होती है। अंदर जाने के बाद मैंने देखा तो जर्दा बट रहा था। फिर थोड़ा थोड़ा जर्दा व लंगर लेने के बाद मैंने कहा कि चलो वज़ू करते हैं। वज़ू का पानी इतना ठंडा था और धूप बहुत हो रही थी। अब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, फाइनली इतनी जिद्दोजहद करने के बाद, इतना सब्र, इतना वेट करने के बाद और इतने सालों बाद मैं ख्वाजा गरीब नवाज़ के दर पे आ गई थी। और कहा जाता है ख्वाजा गरीब नवाज़ के दर पे जो भी अपनी फ़रियाद लेके आता है वो कभी खाली नहीं जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनको गरीबों का सहारा कहा जाता है, किंग ऑफ हिंदुस्तान कहा जाता है। अकबर अपनी संतान की प्राप्ति के लिए पैदल आए थे, अजमेर दर ही होती है। तो ये चीज़ तो मैंने भी देखी है, होती है, अगर आप जाओ चीज़ें मांगो तो होती है। फिर हम देखने चले गए बड़ी देग। बड़ी देग जिसको अकबर ने ही गिफ्ट किया था, बड़ी देग को भी। और फिर कव्वाली सुनने के बाद हम निकल गए बाहर। बाहर की भीड़ देख के कोई वो मत होना कि इतनी नॉर्मल डेज़ की भीड़ होती है, और आप ऐसे आओगे उर्स में या किसी चीज़ में तो और आपको भीड़ मिलेगी। फिर वहाँ से थोड़ा खाने पीने के बाद हम निकल गए 2.5 दिन का झोपड़ा देखने के लिए, जिसे बीसल देव चौहान ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था। उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय के रूप में बनवाया था, लेकिन 1192 में मोहम्मद गौरी ने इसको मस्जिद में तब्दील करवा दिया था। इसे 2.5 दिन में बनाया गया था, तब से इसका नाम भी 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया था। और ये मैंने काफ़ी बार देखा हुआ है, तो इतना थोड़ा सा एक छोटा सा विज़िट टूर लेके हम निकल गए थे आना सागर के लिए। और आना सागर का ये व्यू देख के तो यार दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिला था, बहुत प्यारा व्यू था। और इस चीज़ को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक थॉट क्लिक किया कि लिटरली यार, इतना बड़ा आना सागर, इतना बड़ा कैसे एक कटोरे में समा सकता है। तो फिर दुनिया में एक्चुअल में मिरेकल्स हुए हैं, तभी तो आज अल्लाह के नेक बंदों को लोग फिर मैंने आना सागर में खिलाया मछली को खाना खिलाने के बाद बच्चों ने थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करी। फिर हमने डिसाइड किया कि हम एक्टिविटीज़ करके जाएंगे वापस दरगाह की तरफ। वहाँ से मार्केट में शॉपिंग करनी थी हमें। और हाँ, हम बैक साइड से गए थे, हम फ्रंट साइड से नहीं गए थे, क्योंकि फ्रंट साइड से आप जाओगे तो आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को मिलेगी, टिकट भी लगेगा, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है टिकट। फिर मार्केट में आने के बाद भाई मेरे को तो चीज़ें देख के मैं पागल हो जाती हूँ, लगता है मैं ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता है मैं क्या क्या खरीदूँ। लेकिन जितना मेरे बजट में था मैंने उतनी सारी चीज़ें खरीदी। और उसमें भी शॉपिंग करते करते मुझे कभी कुछ खाने की क्रेविंग हो रही थी, कभी कुछ, तो हमने खाते पीते शॉपिंग कंप्लीट कर ली। और अजमेर में तो यार शॉपिंग करना तो कंपलसरी है, हम एक निशानी के तौर पे ज़रूर शॉपिंग करके चीज़ें वहाँ से लेके आते हैं।